डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है कि नहीं है। तो उसमें हमने देखा था CLORD, क्लॉर्ड। C फॉर क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर। O फॉर हम्म, ऑर्डर एंड डिजाइन, है ना। और L हो गया लॉ मेकर, L फॉर लॉ मेकर। लॉ है तो लॉ मेकर भी होगा, है ना। आवाज आ रहा हम्म, है मेरा? यस ब्रो जी, थोड़ा सा कम आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे आ कृष्णा। रही है आवाज, आ तो रही है। ठीक है। हरे कृष्णा। आ रही है bro, आ रही है। अच्छा आवाज आ रहा है ना? हाँ ठीक है। गुड क्वालिटी। सो क्लॉड, CL फॉर लॉ मेकर, लॉ इम्प्लॉइज लॉ मेकर। अगर लॉ है तो लॉ मेकर भी होगा। जैसे सृष्टि में हम देखते हैं इतना सारा नियम है। सूर्य जो है टाइम पे उगना, टाइम पे डूबना, उगना और डूबने का जो नियम है उनका, है ना। या मून का भी अपना एक टाइमिंग है आना जाने का। और जो हम बात किए थे कि ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है, अपने स्पीड से घूम रहा है, वो उसका स्पीड फिक्स है। ज्यादा कम, ज्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर अर्थ और सन का डिस्टेंस जो है उसका भी एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, कम होगा तो भी हमारे लिविंग सर्वाइवल में दिक्कत हो जाएगा हमको, है ना। तो इतने यस। सारे नियम सृष्टि में है, इसका मतलब है कि कोई नियम बनाने वाला भी होगा, है ना। उसके यस ब्रो बाद जी। हमने देखा था कि CLOR मतलब ऑर्डर एंड डिजाइन। हम देखते हैं कि हमको अगर जो है पानी चाहिए होता है तो पूरा प्लांट है बना हुआ जहाँ से पानी आता है हमारे लिए, है ना। पूरे जैसे हमारा राधा गोल्फ कॉलोनी है यहाँ पे, यहाँ पे एक टंकी बना हुआ है, उस टंकी से पानी आता है। तो उस टंकी को चलाने के लिए एक चार पांच लोग हैं, टीम है पूरा, जो उस टंकी हम्म, को पानी भरते हैं और फिर जो है पानी सप्लाई करते हैं, है ना। पर्टिकुलर टाइम पे पानी आता है जाता है। तो ऑर्डर है तो ऑर्गेनाइजर भी होगा, है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रहा है तो उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर होगा ऑर्गेनाइजर होगा। जो इस काम को लीड कर कर रहा रहा होगा। हूँ। समझ रहे हैं? कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर होगा जरूर, है ना। जैसे हमको एग्जाम्पल हमने लिया था, सन का एग्जाम्पल लिया था कि हमको अगर घर में अगर एक बल्ब जलाना होता है तो उसके पीछे पूरा प्लांट होता है, सब स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन होता है, कितने सारे लोग लगे हुए हैं, तब जाके हमारे घर तक बिजली आता है और हम बल्ब जलाते हैं, पंखा जलाते हैं। तो जब इतना छोटा सा बल्ब जलाने के लिए इतने बड़े बड़े मशीनरी है, इतना बड़ा बड़ा, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, इतना सारा दिमाग खर्च होता है, तो क्या एक सूर्य को जलाने के लिए दिमाग नहीं लगता होगा? एक सूर्य जो है इतना बड़ा बल्ब है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, उसके पीछे क्या कोई दिमाग नहीं होगा? कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको बनाया होगा, है ना। तो ऐसा बोलना कि सृष्टि अपने आप चल रहा है, ये महामूर्खता होगा। जब इस संसार में कुछ चीज अपने आप नहीं चल रहा है, उसके पीछे एक व्यक्ति है, तो इस संसार के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ऐसा ना बोलना मूर्खता है। जो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं वो मूर्ख है। तो कॉमन सेंस की चीजें हैं। उसके बाद ऑर्डर एंड डिजाइन, डिजाइन भी हम देखे थे कि जैसे हम अपना शरीर का डिजाइन देखें तो हम देखेंगे तो इसमें कितने सारे सिस्टम बने हुए हैं, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम सांस कैसे ले, कब छोड़े, कितना ले, उसके लिए दो दो लंग्स दिया हुआ है अंदर में। डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमको पता भी नहीं है हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है, लेकिन अंदर देखेंगे तो बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत सारा चीज है, काम करता है। और ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है, ये शरीर हमने नहीं बनाया है ना। ये ऑटोमेटिक एक तरीके से बन के आता है कि नहीं। माँ के गर्भ में ये 9 महीने में तैयार होता है ये शरीर। तो कौन बनाता है ये शरीर? कैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जबरदस्त डिजाइन किसने बनाया है? तो अगर डिजाइन है तो डिजाइनर भी होगा। ये साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, ये हमने नहीं बनाया, इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जो बहुत जीनियस है और जो इस सृष्टि से परे है, जो इस संसार से परे है, तभी वो बना सकता है ऐसा चीज, है ना। सृष्टि वही बना सकता है जो सृष्टि से परे है, समझ रहे हैं? हम्म, है कि नहीं? अगर कोई लैपटॉप बनाया है तो मतलब वो लैपटॉप से श्रेष्ठ है वो व्यक्ति, तभी वो लैपटॉप बनाया है। लैपटॉप खुद को नहीं बना सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि लैपटॉप ही लैपटॉप बनाना शुरू कर दे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कभी भी। उससे श्रेष्ठ व्यक्ति उस चीज को बनाता है, उसका कॉन्शियसनेस श्रेष्ठ होना चाहिए, इवॉल्व, ज्यादा इवॉल्व है वो चीज, तभी वो अपने से नीचे किसी चीज को बना सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरर हमेशा
अपने मैन्युफैक्चरिंग की, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है उससे श्रेष्ठ होता है ना। उसका इन्वेंटर है। हाँ, और उसको पता है क्या क्या हम्म। कैसे क्या क्या किया गया है इसमें, है ना। तो CLOR, और D फॉर डिजाइन। डिजाइन है तो डिजाइनर भी होगा। ये क्लॉड हमने देखा, क्लॉड, है ना, डच गॉड एग्जिस्ट। हम्म। उसके बाद आज हम देखेंगे हु एम आई, है ना। तो हम हम देखते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं, किसी से पूछते हैं कि आप कौन है, तो क्या क्या उत्तर देता है, उसका हम एक लिस्ट बना सकते हैं। देखिए क्या क्या उत्तर देगा। वो बोलेगा कि मैं, नाम बताएगा, पहला चीज क्या बताएगा, अपना नाम बताएगा। उससे पूछो कौन हो तुम, बोलेगा मैं प्रदीप, मैं सोनू, मैं घनश्याम। हम्म। और क्या बताएगा, अपना पिता का नाम। जेंडर बताएगा। जेंडर। यस। जगह का नाम। फैमिली का नाम बताएगा, जगह का नाम बताएगा, यस, हम्म। प्लेस का नाम बताएगा। और क्या बताएगा अपने बारे में, डिग्री बताएगा। हाँ डिग्री एजुकेशन। बताएगा, यस डिग्री, मैं लॉयर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। और क्या बताएगा, अपना एजुकेशन, प्रोफेशन। जाति बताएगा, गोत्र बताएगा, हम्म। प्रोफेशन बताएगा अपना, वही डिग्री में आ गया, प्रोफेशन। और क्या बताएगा, जाति, गोत्र, समाज, है ना, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। और क्या बता सकता है, तो ये सब चीजें बताएगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये सब चीज जो है वो समय के साथ चेंज हो जाता है ना। नेम भी चेंज हो जाता है कई बार लोगों का, जैसे मेरा नाम हम्म। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। हम्म। दीक्षित नाम कुछ और है। जेंडर भी चेंज होता है ना। लोग अपना जेंडर भी चेंज करवा लेते हैं, लड़का लड़की बन जाता हम्म। है, ऐसा होता है कई बार, है ना। एक एक आया था यूट्यूब पे, एक लड़का था, वो पहले लड़का था, बाद में उसको मन किया कि लड़की बन जाओ, उसने तो जेंडर चेंज करवा लिया। जो तो स्टॉप, जेंडर चेंज चेंज करने से हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। पता क्या नहीं क्या चेंज होता है, लेकिन उसका वीडियो आया था, उसका फोटो भी है उसका, वो लड़के का। हम्म। उसका जेंडर हम्म। चेंज करा लिया था, उसके उसके ब्रिस्ट भी है, उसके मतलब लड़की ऐसा पूरा हम्म। फीमेल बॉडी हाँ, उस सर्जरी से सारी चीजें बना देते हैं। हो जाता है, हाँ। फैमिली भी हम्म। चेंज हो जाते हैं, है ना। शादी के बाद लड़की का फैमिली भी चेंज हो जाता है, हम्म। प्लेस भी चेंज हो जाता है ना। कई बार यहाँ से वहाँ, मैं तो जन्म लिया था औरंगाबाद में, बिहार में, अभी कहाँ रह हम्म। रहा हूँ, मैं गोरखा में रह रहा हूँ। तो सब चेंज हो हम्म। जाता है, डिग्री, प्रोफेशन भी चेंज हो जाता है ना। जाति, गोत्र भी चेंज होता है, इस जन्म में कोई और जाति, अगले जन्म में कोई और जाति, ये जाति, बात है। गोत्र। तो हम देखते हैं कि एक चीज है जो चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या चीज है जो चेंज नहीं हो रहा है, वो चेंजलेस है। एक्सटर्नल सब कुछ, एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, लेकिन वो चीज चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वो एक चीज है जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंज नहीं होता है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आज का टॉपिक जो है उसमें हम ये सब चर्चा करेंगे। वाई टू फेथ, पुट फेथ इन स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स में क्यों फेथ पुट करना है, क्यों किताबों में फेथ पुट करें, जो वेद 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 है, गीता है, इसमें क्यों, शास्त्र में क्यों जो है विश्वास रखें। हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। सोल है तो उसका क्या प्रूफ क्या है। हाउ मेनी बॉडीज डू हैव, हमारे पास कितने शरीर हैं। और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट सोल, सोल के बारे में कुछ सामान्य जो लोगों के मिसकंसेप्शन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्क्रिप्चर्स के प्रूफ को हम लोग तीन डिवीजन किए हैं, मैनुअल, एक्जियोमेटिक ट्रूथ और प्रेडिक्शंस। तीन तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं। पहला चीज है मैनुअल। हम देखते हैं कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसका मैनुअल होता है हमारे पास। वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसका मैनुअल होता है, कैसे चलाना है, ऑपरेट कैसे करना है। मोबाइल होता है तो उसका मैनुअल होता है ना। तो क्या हमारे लाइफ का कोई मैनुअल नहीं होगा, क्या हमारे ह्यूमन ह्यूमन फॉर्म जो हमको मिला है तो उसका भी तो कोई मैनुअल होना चाहिए ना। कैसे जीना है, कैसे करना है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या करना है ना? इस लाइफ को कैसे चलाना है, तो उसका कोई मैनुअल तो होगा। तो हम्म। स्क्रिप्चर्स आर द मैनुअल, स्क्रिप्चर्स को मैनुअल बताया गया है हमारी लाइफ का, भगवत गीता को मैनुअल बताया गया है। उसके बाद सेकंड आता है एक्जियोमेटिक ट्रूथ। एक्जियोमेटिक ट्रूथ मतलब जो ट्रूथ बदलता नहीं है, समय के साथ बदलता नहीं है। जैसे काउ डंग, शास्त्रों में बताया गया है कि जो गाय का गोबर है बहुत पवित्र होता है, एंटीसेप्टिक होता है,
लेकिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला कि ये पुराने जमाने के लोग हैं, ये गाय के मल को शुद्ध मान रहे हैं, पवित्र मान रहे हैं। तो ये बिल्कुल मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये वैदिक वैदिक काल के लोग बहुत मूर्ख थे, पहले के लोग। तो साइंटिस्ट ने जब प्रूफ किया लेबोरेटरी में अपने कि काऊ डंग जो है एंटीसेप्टिक होता है, तब आज के लोग जो है वो बोल रहे हैं कि अरे अरे, नहीं नहीं, पहले के लोग विद्वान थे, बुद्धिमान थे, है ना। तो साइंस ने प्रूफ कर दिया इस चीज को कि काऊ डंग जो है एंटीसेप्टिक होता है ना। किसी जानवर का मल जो है, किसी जानवर का जो सिट है, वो भी बहुत ही काम का है ना। ये साइंटिस्ट जब प्रूफ कर दिए तब लोग मान लिए, एक्सेप्ट कर लिए, आज के मॉडर्न लोग इसको एक्सेप्ट किए। लेकिन ये बात पर शास्त्र में बहुत पहले से बताया गया है। हम्म, कुछ बोल रहे थे। हाँ, पहले तो इसी से खाना बनाते थे घर में, जो इससे लेपते थे ना, घर में लेपते हैं इसको, यस। जो मिट्टी का जमीन होता है, फर्श होता है। यस। तो तो पहले ये हमेशा बहुत। इसका यूज में हमेशा, मतलब लोग अपने जीवन में यूज करते थे इसको। बिल्कुल करेक्ट। इसको बहुत यूज करते थे लोग, है ना, हम्म। इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको जैसे मतलब वो पुट्टी की तरह ट्रीट करते हैं कि सब पुट्टी है ना। हाँ। मतलब जैसे, जनरली। हाँ, तो उनको बदबू आती है, पता नहीं क्या क्या। यस, हर जनरली आप चीज। देखेंगे तो हम्म। जो टट्टी होता है वो गंदा होता हम्म। है, लेकिन गाय का टट्टी जो है वो बहुत ज्यादा प्योर है। हम्म। गाय का टॉयलेट भी प्योर है। भगवान कृष्ण, अगर आप भागवत पढ़ेंगे 10वें स्कंद में, तो भगवान कृष्ण को पूतना से जब पूतना से जब छुड़ाई यशोदा मैया, तो उसके हम्म। बाद उनको पहले मूत्र से नहलाया गया, फिर गोबर से, फिर हम्म। गाय के खुरों से जो धूल उड़ता है उस धूल से नहलाया गया, हम्म। ताकि उस उनका जो है उनको कोई बुरा जो शक्ति है उसको प्रभावित ना कर सके। तो ये चीजें जो है साइंस भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। पहले नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे साइंस साइंस फील्ड में रिसर्च हो रहा है, वैसे वैसे हम्म। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। जो चीज शास्त्रों में बहुत पहले बताया जा चुका है वो साइंस एक्सेप्ट कर रहा है ना। अब अभी एक साइंटिस्ट है, उनका वो नोबेल लॉरिएट है, बहुत ही कम उम्र में नोबेल प्राइज जीते हैं। उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जोसेफ कुछ नाम है, जोसेफ करके, है ना। तो वो मानते हैं कि पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल होते हैं, है ना, मतलब आत्माएं होती हैं, हम्म। शक्तियां होती हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि साइंटिस्ट लोग इस पे बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? क्योंकि बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब खतरे में आ जाएगा, ऐसा करियर उनका खतरा में आ जाएगा। अब ये साइंटिस्ट जो है, जोसेफ जो है, ये तो बिल्कुल बिंदास बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब इनका करियर सेट हो गया, 19 साल हम्म। में इनको नोबेल प्राइज मिल गया, तो इनको अब ये खुल के मीडिया में बोल सकते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में। लेकिन जो साइंटिस्ट नहीं मिला है, जिनको अपने नोबेल प्राइज नहीं मिला है, जिनको लेना है नोबेल प्राइज, वो लोग नहीं बोलेंगे खुल के ये बात को, क्योंकि उनको लगता है कि करियर खतरे में आ जाएगा इस सब चीजों पे, टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो, है ना। तो इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जोसेफ जो है वो करते हैं। उनका एक इंटरव्यू भी है, मैं भेजूंगा ग्रुप में। फिर प्रेडिक्शंस देखिए, शास्त्रों में प्रेडिक्शन किया गया था, 5000 साल पहले ही बताया गया था कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो आएंगे, है ना। और भगवान बुद्ध आए भी 2500 साल पहले। हम्म। भगवान बुद्ध आए। ये प्रथम स्कंद में, भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध आएंगे, और कहाँ पे आएंगे वो सब कुछ बताया गया है। तो शास्त्र में पहले ही बता दिया गया है कि कहाँ पे भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो वाई शुड बी पुट और फेथ इन स्क्रिप्चर्स। तो पहला इसका लॉजिक है ये कि अगर कोई बच्चा अपने पिता के बारे में जानना चाहता है तो क्या करेगा? अब उसको अपने पिता अपनी के मम्मी से बारे में पूछेगा। जानना, अपनी माँ से पूछेगा, है ना। एक तो है हम्म। जेनेटिक टेस्टिंग करेगा, लेकिन ये करेगा तो उसको तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि लाखों मेल हैं, लाखों हम्म। पुरुष हैं, सबका जीन जेनेटिक टेस्टिंग करेगा तो बहुत समय लग जाएगा। दूसरा तरीका है कि माँ से पूछ लो, दैट इज कॉल्ड शब्द प्रमाण, उसको बोलते हैं शब्द हम्म। प्रमाण। उसी प्रकार से शास्त्र भी हमारा जो है वो माँ है ना, माँ की तरह है। शास्त्र से, हम हम्म। शास्त्र पे फेथ रखते हैं कि शास्त्र में जो लिखा हुआ है सत्य है। जैसे कि आप बाल कटवाने जाते हैं तो आपको फेथ होता है कि हाँ, ये जो नौवा है, ये जो बार्बर है, ये मेरा सिर नहीं काटेगा, है ना। उसके बाद वो छुरा होता है। लेकिन हमको हम्म। विश्वास है कि ये जो है
मेरा नहीं का। तो डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि हमारा जीवन फेथ पे चल रहा है। भगवान का बात छोड़ो, शास्त्र का बात छोड़ो, हम जीवन के दैनिक जीवन भी हम देखते हैं कि हम श्रद्धा और विश्वास पे जीवन जी रहे हैं, है कि नहीं? हमको विश्वास है तभी तो हम बाल कटवाने जाते हैं कि चूड़ा जो है हमारे गर्दन पे नहीं चलाएगा, ये हमारे बाल पे चलाएगा, है ना? हमको विश्वास है पायलट पे कि ये हम लोग हमको जो है फ्लाइट से गिराएगा नहीं, हमको उड़ा के लेके जाएगा सेफली, तभी तो हमको हम पैसा दे के जाते हैं फ्लाइट में। हम्म। हमको डॉक्टर पे विश्वास है कि ये जो छुरी है ये मेरे पेट में घुसाएगा, लेकिन अच्छे काम के लिए निकालेगा, ऑपरेशन करेगा, है ना? मेरा गर्दन नहीं उड़ाएगा ये। तो डेली लाइफ में भी हमको फेथ होता है, फेथ इज ए पार्ट ऑफ इट। तो शास्त्र पे फेथ करना चाहिए हमको, है ना? स्क्रिप्चर्स आर लाइक आवर मदर, गॉड इज आवर सुप्रीम फादर, है ना? तो स्क्रिप्चर्स क्या है? माँ के समान है, शब्द प्रमाण है ना? और हम देखे भी कि स्क्रिप्चर्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीन चीज देखे उसमें, मैनुअल है और एक्जियोमेटिक ट्रूथ है। उसमें जो लिखा हुआ है वो बदलता नहीं है ना? जबकि जनरली जो किताब में लिखा होता है बदलता है। जैसे किसी हम्म। साइंटिस्ट ने लिख दिया 2012 में प्रलय आएगा, 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी 2025 आ चुका है, अभी तक तो खत्म नहीं हुआ दुनिया। तो मतलब उनका जो बात है बदलते रहता है ना? डाल्टन ने लिख दिया कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये बात तो बदल गया। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड आया और नील हम्म। बोर आया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो उनका बात तो झुटला झूठा हो गया। लेकिन शास्त्र की बातें कभी झूठा नहीं होता। शास्त्र में लिखा हुआ है कि गोबर जो है पवित्र है, आज भी पवित्र है, कल भी था, आज भी है। गो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो एक जानवर होता है उसका हड्डी, हड्डी जो है पवित्र होता है, जिसका हम लोग शंख शंख फूकते हैं ना, वो जो हम्म। शंख है वो क्या है? एक जानवर का हड्डी है, एक बॉडी है उसका, शेल है हम्म। समुद्री जानवर का, लेकिन वो पवित्र है क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है। हम सोचेंगे कि कैसे एक हड्डी कैसे पवित्र हो सकता है? लॉजिक नहीं लगा, लॉजिक से नहीं समझ में आएगा, लेकिन लिखा हुआ है तो मतलब है, इट्स ट्रूथ। टू गेट नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट वी रिफर टू बुक इन दैट, सिमिलरली टू गेट नॉलेज ऑफ गॉड वी मस्ट रिफर टू स्क्रिप्चर्स, है ना? कोई भी चीज जानने के लिए हम बुक पढ़ते हैं, उसी प्रकार से भगवान के बारे में जानना है तो शास्त्र सबसे बेस्ट है ना? हमने देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, जिसमें सबसे सबसे बेस्ट तरीका क्या है? शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में फेथ नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें भी डिफेक्ट है। अनुमान प्रमाण में भी डिफेक्ट है ना? देखा था हाथी, एक हाथी को छह लोग अंधे लोग चेक कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल। तो अनुमान प्रमाण भी 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन शब्द प्रमाण है। शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो हमेशा सत्य है। टेक्स्ट बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी ओनली वे इज शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से ही हम जो है अध्यात्म को समझ सकते हैं। ठीक है? तो हमने क्या देखा? स्क्रिप्चर्स आर लाइक आवर मदर। मदद। तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब आता है बात हु आर यू। तो पूछे हु आर यू, हमने चर्चा की है बहुत सारी चीजें, कि वो अपना नाम बताएगा, जेंडर बताएगा, ये फैमिली के बारे में, प्लेस, डिग्री, जाति, गोत्र, सब बताएगा। व्हाट इज बर्थ, वेयर डू वी कम फ्रॉम। जनरल क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए व्यक्ति को, कहाँ से आए हैं, अब कहाँ जाएंगे मरने के बाद, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, फैक्ट है या फिक्शन है, क्या मरने के बाद जीवन है या नहीं है। डॉक्टर हैनी मॉनसन जो है वो डॉक्टर है, वो साइंटिस्ट है एनाटॉमी के इलिनियोस कॉलेज ऑफ मेडिसिन। वो बोलते हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर में 60 पाउंड मोस्टली वाटर, इस बॉडी में मोस्टली वाटर है। इन्हें 60 पाउंड पर्सन देर आर कैल्शियम 5 पॉइंट्स, इतना पाउंड ये, इतना पाउंड ये, ऑस ये। तो ये बोलते हैं कि जो शरीर है वो केवल केमिकल से बना हुआ है ना? और शरीर का वेट जो है, शरीर का वर्थ जो है वो बोलते हैं कि 110 रुपए का है बस। मतलब प्रदीप प्रभु आप 110 रुपए के हम्म। हैं,
हाँ आपका मतलब कीमत बॉडी में एक, है। हाँ, 110 रुपया है बस। 110। है ना? तो आप बताइए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, आपका दोस्त बाइक से जा रहा है प्रदीप टू, है ना, फरीदाबाद से बरसाना की तरफ जा रहा है वो, है ना, तो बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उसका, और उसका बाइक जो है 1 लाख का है, और वो व्यक्ति गिर गया, तो बताइए कि आप बाइक को ले जाएंगे कि उस आदमी को ले जाएंगे पकड़ के, अपने दोस्त को हॉस्पिटल एडमिट करेंगे कि बाइक को? बाइक तो 1 लाख में बन जाएगी, आदमी को तो आज का इलाज कराने में 10 लाख पे लग जा रहे हैं। लेकिन क्यों, वो तो 110 रुपये बहुत का है। महंगा है। बट 110 में बनती नहीं है ना बॉडी, उनके हिसाब से 110 है। बट डॉक्टर एक सौ हरि दस में मोहन कहाँ तो से बोल आएगी? रहे हैं कि 110 रुपये का आदमी है। वो कैलकुलेट कर रहे हैं कितना वो सोडियम है, इतना फास्फेट है, इतना ये चीजें हैं, तो उनकी वैल्यू क्या 110 रुपये है हाँ जो तो वो बॉडी ये, में है। वो बोले कि आदमी पानी। मतलब, हम्म। इंसान मतलब 110 रुपया बस। पानी तो फ्री है, तो पानी का कोई कॉस्ट ही नहीं है उसमें। 70%, तो और जो चीजें बची हैं बॉडी में तो उसका कॉस्ट उन्होंने 110 रुपये निकाला। वो बोल रहे हैं कि कुछ इंसान का बस यही कीमत है बस, हम्म। और कुछ है ही नहीं। तो फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो जो है इंसान को ले जाऊंगा पकड़ के, बाइक नहीं ले जाऊंगा, बाइक, जबकि बाइक ज्यादा महंगा है, 1 लाख का बाइक है। हम्म। फिर भी आप जो है ऐसा बोल रहे हैं। हम्म। अगर आप बट बॉडी तो जैसे गाड़ी तो दूसरी मिल जाएगी, बॉडी दूसरी नहीं मिलेगी। तो ये उसका कीमत खुद बट देखिए आप बट ना। बट ये जो कीमत इन्होंने बताया ये रॉ मटेरियल का बताया है ना, बट उसके अंदर जो सोल है उसकी कीमत नहीं तो है ना ये। सोल नहीं ना, सोल को तो सोल का तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। बोल रहे कोई हम्म। सोल वोल नहीं होता है, बोल रहे कि बस इंसान मतलब क्योंकि ये। इसके थ्रू बस ये बॉडी बन जाएगी, बट बॉडी के अंदर जान नहीं आएगा ना। ये तो बोल रहे कि जान केमिकल से आता है। केमिकल से कहाँ से आएगा? तो फिर बना ले ह्यूमन बॉडी, केमिकल से आता है तो फिर बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बड़े हो जाएंगे। सारा पैसा बच जाएगा एजुकेशन में, डॉक्टर हैरी है ना। मॉन्सन मानते हैं कि हम्म। केमिकल से सब कुछ आया है, लेकिन शास्त्र क्या ये भी कहते हैं? रिसर्च मुझे लगता है कि ये भी इनकी रिसर्च अधूरी है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो इनको पता ही नहीं होगी। स्क्रिप्चर से दैट यू आर नॉट द हम्म। बॉडी बट द स्पिरिट। तो शास्त्र बोलते हैं कि आप शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। इट्स ऑल। जैसे कार है, कार इज इक्वल टू बॉडी एंड ड्राइवर इज इक्वल टू सोल, है ना। कार को बॉडी बताया गया है, और ड्राइवर जो है उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो सोल है। जैसे कार, कार में होता है माउथ टू स्पीक, ह्यूमन बॉडी में क्या है, माउथ टू स्पीक। कार में हॉर्न टू साउंड, है ना, कार भी बोलता है, हॉर्न बजाए, धूम धूम। इंसान के पास आंख है देखने के लिए, कार के पास हेडलाइट है देखने के लिए। इंसान के पास हार्ट है खून को वो करने के लिए, पंप करने के लिए, तो कार के पास, कार में रेडिएटर है पानी सप्लाई करने के लिए। इंसान के पास हाथ और पैर है, तो कार के पास भी चार व्हील्स है मूव करने के लिए। लेकिन डिफरेंस क्या है, द कार कैनॉट बज 1 इंच विदाउट द ड्राइवर। कार का जो सोल है। हम्म। हाँ, कार का जो सोल है सम पेट्रोल है, डीजल है, जिससे चलती है वो। तो खाना है ना, बट खाना। भोजन हो गया वो कार का। जैसे आप चावल दाल खाते हैं। इंजन होगा इसका सोल, बट इंजन भी तो बनता है ना। इंजन भी कैसे हो गया, इंजन को भी तो कोई चलाएगा तभी चलेगा। हम्म। द कार कैनॉट बज 1 इंच विदाउट द ड्राइवर, द बॉडी कैनॉट फंक्शन इवन फॉर अ सेकंड विदाउट द सोल। तो ड्राइवर अगर नहीं होगा तो कार हिलेगा ही नहीं। हम्म। और उसी प्रकार से अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर, शरीर भी नहीं कुछ नहीं कर सकता है शरीर। आत्मा निकल गया। आजकल तो ऑटो ऑटो कार आ रहे हैं, मतलब बिना ड्राइवर की चल रही हैं। उसको भी चलाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए बाहर, ऑन तो करेगा ना, नहीं उसमें नहीं, वो भी ऑटोमेटिक है ना सारी चीजें, ऑन तो करेगा क्योंकि कम से उसके कम। अंदर डाल दिया तो। हॉर्न ड्राइव तो कोई हॉर्न वो करेगा। डिपेंड ऑन सिचुएशन है कि। हम्म।
बट वो ऑटोमेटिक चीजें बन सकती हैं, बन गई हैं गाड़ियां जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो है। ह्यूमन इंटरेक्शन जीरो है, लेकिन स्टार्ट तो करना होगा। जैसे मान लीजिए मोटर चलाना है, मोटर ऑटोमेटिक सारा काम करता है, लेकिन आपको बटन हम्म। दबाना होगा, ऑन करना होगा एटलीस्ट। हाँ। तो ऑटोमेटिक कार है मान लिए, लेकिन उसको तो स्टार्ट तो आदमी कहीं ने। से स्टार्ट तो करना होगा, कम से कम उसका इंजन या उसका मशीन उसका। हाँ। तो हम्म। उसके लिए तो इंसान चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं तो चाहिए ही। मतलब उसको रोड पे उतारने के लिए फिर या खेत में चले जाके, है ना। बिना इंसान के आप कुछ भी नहीं कर हम्म। सकते, आपको हर जगह जरूरत है। हम्म। तो एक अमीर औरत थी, वो अपना एक सोने का वो खरीदी, पिंजरा, और उसमें एक तोता रख ली, सुंदर सा तोता रख ली। और उसने खूब जो है पिंजरे का ध्यान रखा, पिंजरे को खूब पॉलिश किया, खूब उसे ब्रश रगड़ा, खूब उसका पॉलिश वॉलिश किया, बढ़िया ध्यान रखा, लेकिन तोते को उसने कुछ खिलाया ही नहीं। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, तोता मर गया। तो ये जो औरत है ये सोचने लगी कि अरे ये क्या हो गया, ये तोता कैसे मर गया। तो देखी कि अरे ये तो कुछ खिलाया नहीं था इसलिए मर गया। तो ऐसे ही यही सिचुएशन हमारे साथ भी है ना। हम दिन भर अपने शरीर को खूब पालते हैं, उस पर साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, नहाते हैं, कपड़े डालते हैं, शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन सोल के बारे में कुछ बात ही नहीं करते। नेवर टॉक अबाउट द सोल। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल, वो हम देते ही नहीं है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से चिड़िया को हम कुछ खिला नहीं रहे हैं, बस पिंजड़े को जो है वो रंग रहे हैं, पेंट। आत्मा को कुछ दे नहीं रहे तो मर जाएगा आत्मा। ये शरीर को हम सब कुछ दे रहे हैं, खाना पीना, लेकिन आत्मा को नहीं दे रहे तो आत्मा मर जाएगा, है ना। तो टू थिंक ऑफ समथिंग दैट वी आर नॉट मीन्स वी आर क्रेजी, है कि नहीं। मोहन सिंह। मनमोहन सिंह। तो कठपुतला बना रहे हैं, लेकिन हम रियलिटी को नहीं जान हम्म। रहे हैं। हम केवल शरीर पे फोकस कर रहे हैं और शरीर समझ रहे हैं अपने आप को। तो ये क्या है, ये क्रेजीनेस है, ये मूर्खता है। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, जो हम है नहीं, उस पर हम फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो दूसरा टॉपिक भी कवर हो गया, आई एम नॉट द बॉडी बट आई एम इटर्नल सोल, है ना। बोल। हु एम आई, तो आई एम नॉट द बॉडी बट एन इटर्नल सोल, ये दूसरा टॉपिक कवर हो गया। तीसरा टॉपिक आता है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ठीक है, मान लिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, लेकिन इसका क्या प्रूफ है, इसका प्रमाण तो दीजिए, है ना। साइंस तो प्रमाण मांगता है। ठीक है, तो प्रमाण देते हैं। पहला प्रमाण है लॉजिक, कॉमन सेंस और इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा चीज है साइंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, रिइंकार्नेशन, और तीसरा है स्क्रिप्चर। तो हम तीन जगह से प्रमाण देंगे, पहला लॉजिक से प्रमाण देंगे, दूसरा साइंस से, और तीसरा स्क्रिप्चर से। पहला लॉजिक, कॉमन सेंस। जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम बोलते हैं ही हैज पास्ड अवे। हु हैज पास्ड अवे। जैसे घर में मैं देखा कि सब लोग रो रहे थे, मैं पूछा क्यों रो रहे हो, बोले चोपड़ा जी चले गए। तो बोले चोपड़ा जी तो यहाँ पड़े हुए हैं ऐसे शरीर। उसकी पत्नी से पूछा मैं कि इसी से तो तुम शादी की थी ना, तो ये व्यक्ति तो यहाँ पड़ा हुआ है, इस शरीर को तो तुम बहुत ज्यादा, जब शादी करने वाली थी तो तुमने तो खूब गुणगान किया था कि अरे मेरे हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड इतना सुंदर है, इतना ये है। अभी पड़े हुए हैं, तुम बोल रहे हो कि चले गए। बोले नहीं नहीं, ये तो शरीर पड़ा हुआ है, शरीर के अंदर जो व्यक्ति था वो चला गया। कौन चला गया भैया, किसके लिए, क्यों इतना रो रहे हो। तो कौन है वो जो जाता है, जिसके लिए हम लोग इतना रोते हैं। क्योंकि शरीर तो पड़ा हुआ रहता है, साक्षात व्यक्ति तो, अगर शरीर ही व्यक्ति है तो फिर क्यों रोना धोना। लेकिन लॉजिक कहता है कि नहीं, शरीर अलग है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो चला गया, वो निकल गया, उसके वजह से ही शरीर में जान था, और वो निकल गया, इसलिए लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। सोल हैज पास्ड अवे। कौन चला गया, तो
सोल चला गया, है कि नहीं? अब उसी बॉडी को कोई पूछता नहीं है कि नहीं? जैसे कोई सुंदर लड़की है, वो खूब सुंदर डिजाइन, उसका खूब सुंदर वो नाक में वो लगाई हुई है, कान में पहनी हुई है, लिपस्टिक भी है, पूरा फेशियल किया हुआ बॉडी है, लेकिन वो लड़की मरी हुई है। अब किसी लड़के को बोलो कि शादी कर लो इससे, करेगा? कोई शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मरी हुई है। भलाई वो कितना भी सुंदर दिखे, उसका श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ है, उसको पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है, पूरा फेशियल हुआ है उसका बॉडी, पूरा उसके जो है काजल लगाया गया है उसे आंखों में, है ना? पूरा बॉडी जो है श्रृंगार से श्रृंगार श्रृंगार किया गया है। अब आप बोलो कि शादी कर लो इससे, कोई शादी नहीं करेगा, कोई तैयार नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। ये तो मरा हुआ डेड बॉडी है। डेड बॉडी से कोई नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है ना? इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब, जैसे मैं कभी, या हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं आँख हूँ, मैं नाक हूँ। नहीं, हम बोलते हैं मेरा आँख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा पैर। मेरा मतलब मैं नहीं हूँ ये चीज, है ना? मेरा मेरा हाथ है, मेरा घड़ी है, मेरा मोबाइल है। तो मेरा है मतलब मेरे से अलग है, मैं नहीं हूँ ये चीज। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा अहंकार मतलब मेरे से अलग है ये अहंकार, ये अहंकार मैं नहीं हूँ। आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो ये दो जो है, लॉजिक, इंट्रोस्पेक्शन और कॉमन सेंस। दूसरा प्रूफ हम देंगे साइंस से। डॉक्टर माइकल सेबम जो है, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, जो 60 ईयर्स, 60 साल से जो है हार्ट सर्जन है। तो उन्होंने अपने सर्जरी में ये देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया था, जो व्यक्ति बिल्कुल मतलब एकदम अचेत था, उसका हम्म। ऑपरेशन किया उन्होंने। और ऑपरेशन करने के बाद वो व्यक्ति जो है, वो जब होश में आता है तो बोलता है कि मैंने देखा कि आपने क्या क्या ऑपरेशन किया था, मैंने सब देखा था मैं। और उसने बताया भी सब कुछ, कि एक नर्स से आप ये बात कर रहे थे ऑपरेशन के दौरान, और वो जो है आपको ये मशीन दे रहा था, वो मशीन लगा रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था। तो डॉक्टर वॉज वेरी सरप्राइज, अरे इसको कैसे पता चला ये सब चीज? ये तो बिल्कुल बेहोश था, इसको कैसे पता चला कि हम ऑपरेशन के दौरान ये सब बातें कर रहे थे, ये मशीन लगा रहे थे, ये कर रहे थे, इसको कैसे पता? तो वो एकदम सरप्राइज हो गए कि ये क्या है। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या नियर डेथ एक्सपीरियंस, जहाँ पे व्यक्ति क्लिनिकली डेड हो चुका है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, सम सेकेंड्स, वो बॉडी जाग जाता है, और जागने के बाद वो बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं सब देख रहा था। नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर के बाहर जाकर के व्यक्ति जो है अपने शरीर को देख रहा होता है ऊपर से। एक व्यक्ति था, वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बताता है कि वो व्यक्ति जो है, उसका शरीर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, और वो व्यक्ति गया बाहर, और बाहर जाकर के बहुत कुछ देख करके वापस आता है अपने बॉडी के अंदर, और उठता है और बताता है डॉक्टर को कि डॉक्टर जो है, ऐसा ऐसा चीज वहां पे हो रहा है उस जगह पे। डॉक्टर फोन करता है कि सही में ऐसा हो रहा है क्या? तो बोल हाँ, सही में ऐसा हो रहा है। अब डॉक्टर का दिमाग घूम गया, अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो रहा है? एस्ट्रल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने, जब उनको काम शास्त्र सीखना था मंडन मिश्र की पत्नी को हराने के लिए डिबेट में, तो उन्होंने 30 दिन के लिए अपना बॉडी को त्याग दिया, बोला कि अपने शिष्य को बोला कि मेरे बॉडी का ध्यान रखना, इसको बर्फ पे लिटा करके इसका ध्यान रखना, ताकि ये बॉडी जो है सड़े नहीं। और अपने बॉडी को छोड़ करके वो राजा के एक मरे हुए राजा के शरीर में घुस गए, और घुस करके काम शास्त्र सीखे थे 30 दिन के लिए। हम्म।
अब फिर वापस उस बॉडी को छोड़ करके अपने बॉडी में वापस आ करके फिर जाके मंडन मिश्र की पत्नी के साथ टिकट। तो ऐसा संभव है, इसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी ट्रांसफर। अपने शरीर को छोड़ करके व्यक्ति दूसरे शरीर में घुस सकता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस है ना। मरने वाला व्यक्ति है, मरने वाला है तुरंत, और मर भी जाता है, उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर शरीर दोबारा जाग जाता है, और शरीर जो है वो व्यक्ति बताने लगता है कि मेरे साथ ये हो रहा था, मैं यहाँ था, ये था। ये सब चीजें साइंटिस्ट लोग बता रही है, आज तक नहीं लिखा हुआ है, साइंस बोल रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें बता रहे थे कि मरने के 90 सेकंड के बाद जो है, मर गया है व्यक्ति, उसके 90 सेकंड तक उसका दिमाग एक्टिव रहता है, जबकि क्लिनिकली डेड हो चुका है। फिर भी पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, 1 मिनट, someone is calling। हाँ, क्लास चल रहा है, बताइए जल्दी। अच्छा, हम उमराव जा रहे हैं। ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है, मैं आपको भेजूंगा ये ग्रुप में, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया था ये आर्टिकल। तो 90 सेकंड वो मर गया है, उसके 90 सेकंड तक जो है वो चल रहा है, उसके दिमाग में लाइट 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 जल रहा है, एनर्जी एनर्जी कुछ दिख रहा है डॉक्टर को। डॉक्टर स्टीवर्ट हैम्ब्रोर डॉक्टर का नाम है, जिन्होंने ये बताया है, शेयर किया है। मतलब बॉडी बॉडी में लास्ट पार्ट जो चलता था केवल मतलब ब्रेन ही होता है, और कोई पार्ट वो भी काम नहीं खत्म करता। था, वो भी खत्म था, वो भी हम्म। खत्म हो गया था डॉक्टर के हिसाब से। इसमें दो ओ। डॉक्टर इन्वॉल्व थे, और दोनों ने हम्म। बताया कि वो खत्म होने के बाद भी कुछ ब्रेन में कुछ लाइट लाइट जैसा जल रहा था, एनर्जी जैसा कुछ था। ये मरते हुए लोगों का, उन्होंने जब ये सर्वे किया था, रिसर्च किया था, मरते जो लोग मतलब मरने के उस पे थे, वर्ज पे। सोल कहाँ पर होता है ब्रो जी बॉडी में, मतलब ब्रेन में या नीचे? हार्ट में होता है, हार्ट में। हार्ट में? हम्म। मैं अभी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, रुक जाओ। तो सोल के अंदर भी एनर्जी होता है ब्रो जी, जैसे एनर्जी होता है तभी तो बॉडी सड़ती नहीं है, नहीं तो मरने के बाद सड़ के जाती है बॉडी, तुरंत जो है खराब हाँ, होना यस, स्टार्ट होता है। दैट इज द प्रूफ दैट हम्म। दैट इज द प्रूफ दैट सोल जैसे ही निकलता है वैसे ही बॉडी छोड़ना हम्म। शुरू कर देता है। सड़ना स्टार्ट होता है। यस। तो सोल के अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो बॉडी को मतलब एक्टिव रखती है, एनर्जी रख देती है, कुछ तो है उसके अंदर ना। देखिए, डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉक, रेस्पेक्टेड anesthesiologist and professor at the University of Arizona, believes he may have found scientific evidence of consciousness, or what some might call the soul, leaving the body at death. He quoted a study involving 7 critically ill patients where small sensors were attached to their heads just minutes before life support was withdrawn. As their hearts stopped and their blood pressure dropped to zero, something completely unexpected happened. A sudden burst of energy light up the brain. We saw everything shut down. Then this final activity, Hamrock explained in an interview with the Project Unity podcast. It's almost as if something is still happening when there should be nothing. लाइफ खत्म हो चुका है, फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा है ब्रेन में। This mysterious electrical activity known as gamma synchrony typically occurs when we are conscious, thinking, or perceiving. But in these cases, it lasted up to 90 seconds after the patients were declared clinically dead. 90 सेकंड तक ये चलता रहा, जबकि वो व्यक्ति मर चुका है, क्लिनिकली डेड है। Hamrock believes this post-mortem brain surge could represent something far deeper than just a final twitch. In his words, it might be the soul leaving the body. According to him, consciousness is a low-energy, deeply embedded process, possibly operating at a quantum level inside brain cells. This idea, often referred to as the quantum brain hypothesis, suggests our awareness could be driven by subatomic activity between neurons, something that might persist even after death. It is the last thing to go, Hamroff says. The point is it shows that consciousness is probably a very low energy process. तो अब देख सकते हैं कि साइंटिस्ट भी चक्कर खा जाते हैं।
ऐसा चीज को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि भगवत गीता नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको इतना पता है कि हाँ कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं है बॉडी में। बॉडी खत्म हो चुका है फिर भी कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब बॉडी से अलग है कुछ चीज। नहीं, बॉडी ब्रेन को, का कुछ है, ब्रेन क्या है कि ब्रेन पूरे ब्रेन बॉडी भी को खत्म कंट्रोल है, करता है। ब्रेन भी खत्म है, हम्म। हम्म। ब्रेन भी डेड है, ब्रेन का सारा सेल्स डेड है, फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा है ब्रेन में। ऐसा कैसे भाई? क्योंकि जो पैरालाइज होते हैं तो उनका पूरा हाथ पैर कुछ काम नहीं करता, तो वो काम नहीं करता क्योंकि उनका ब्रेन से ही प्रॉब्लम होती है। न्यूरो ब्रेन मतलब भी वो सिग्नल नहीं मिलता ब्रेन से। वो ब्रेन भी ऑपरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि सोल है। हम्म। भाई बॉडी में सोल है, अब हाँ, बॉडी से ब्रेन सोल, को जो एनर्जी अब सोर्स बॉडी चाहिए। से सोल निकाल के हम्म। देखो, उसके बाद फिर कुछ नहीं, आपका कोई ब्रेन व्रेन हम्म। आप लगा के देखो, कुछ नहीं करेगा। जहां से, जिस बॉडी से आत्मा निकल गया है, उस बॉडी को आप हम्म। कर लो जो करना है उसका। अब जिंदा करके हम्म। देखो उस बॉडी को, नहीं होगा कुछ भी, उसका कोई भी ब्रेन या कोई भी बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा। अब देख लो। फिर आता है री इनकारनेशन। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन जो कि प्रोफेसर है साइकेट्री, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए, दिस इज प्रूव्ड 2000 केसेस ऑफ री इनकारनेशन। 2000 केसेस उन्होंने स्टडी किए हैं री इनकारनेशन के, पूर्व जन्म, दोबारा जन्म लेने का स्टडी किया इन्होंने। यूरोप में इन्होंने स्टडी किया। और इनकी जो, इनकी शिष्या है, इनकी मतलब इनकी वो है, स्टूडेंट है, डॉक्टर सतवंत पसरीचा, नेशनल निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बैंगलोर, निम्हांस में ये काम करती हैं। और इन्होंने इंडिया में रिसर्च किया है, और 1500 केसेस लगभग इन्होंने रिसर्च किया है, जो कि दोबारा जन्म पर आधारित है। इन्होंने बुक भी लिखा है, उस बुक का नाम भी इसमें नहीं है, लेकिन नेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो उन्होंने एक, इसमें एक बताया कि ये जो है लड़की, छोटी सी बच्ची, इसका नाम शुक्ला है ना, तो ये जो बच्ची है, हम्म। इसका बाप रेलवे में काम करता है। और ये जो छोटी सी बच्ची है, ये एक तकिया उठा करके हमेशा जो है उसको ऐसे पैट करती है, जैसे छोटे बच्चे को नहीं कोई अपनी जन्म लिए बच्चे को करता है, वैसे ही अब जो हम्म। है एक तकिया उठा के बोलती है सो जा मिनी, सो जा सो जा सो जा, ऐसे अपना गोद को हिला हिला रही है। और उस बच्चे से, माँ नहीं करती अपने बच्चे को, वैसे ही कर रही थी बिहेवियर। तो इसके पिताजी को देख के आश्चर्य हुआ कि छोटी सी बच्ची ऐसा क्यों कर रही है, एक तकिया को लेकर के क्यों हिला रही है, अब पैट कर रही है बार बार, सो जा सो जा सो जा मिनी सो जा, ऐसा क्यों कर रही है। तो इसके पिताजी इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए दिखाने के लिए, कहीं तो इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है कुछ ऐसा। तो साइकाट्रिस्ट बोला कि ये जो है रीइंकार्नेशन का केस है। और ये जो बच्ची है शुक्ला, ये जो है अपने पिताजी को बताती है, और साइकाट्रिस्ट भी, और सतवंत पसरीचा के बारे में साइकाट्रिस्ट को पता था, तो सब सब लोग आते हैं एक साथ। और ये बच्ची बताती है कि कहाँ जाना है। ये जो है एड्रेस बता देती है एग्जैक्टली, कि इस जिले में, इस गांव में मेरा घर है, और मेरा नाम मना चक्रवर्ती था पूर्व जन्म में, और वहाँ पे मेरी बेटी है मीनू, मुझे उससे मिलना है। और ट्रेन से ये लोग जाते हैं, और इस बच्ची को पता होता है कि एग्जैक्टली घर कहाँ पे है। ये जब घर में घुसती है, तो वहां पे 10-12 लोग बैठे होते हैं, आदमी, और उसमें से ये अपने हस्बैंड को पहचान लेती है। और जैसे ही पहचानती है, ये अपना सिर झुका लेती है शर्म के मारे, कि दिस इज माई हस्बैंड। तो 19-20 मेल मेंबर्स बैठे हुए हैं, और उसमें ये अपने हस्बैंड को पहचान लेती है, और ये सिर से झुका लेती है अपना सिर को। हम्म। और कुछ देर बाद इसकी बच्ची आती है मीनू, उसको गले से लगाती है और रोना शुरू करती है। तब जाके जो है, सब जब रिसर्च होता है, जब पता चलता है जो ये बोल रही है, पता चलता है कि यस, इससे जो बताया वो सही बताया, ये मना चक्रवर्ती थी पूर्व जन्म में। और ये मना चक्रवर्ती जो है मर जाती है एक्सीडेंट से, किसी कारण से, और शी इज अगेन रिबॉर्न एज शुक्ला। तो ऐसे एक नहीं कई केसेस है। एक केस आता है जिसमें, हमारे ही मंदिर में एक केस आ गया था। एक केस था जिसमें ऐसे ही कोर्स चल रहा था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो लड़का खड़ा हो गया, तो बोला कि आई एम केस ऑफ रिइंकार्नेशन। तो सब बोले कि "ये मजाक मत करो ये सब"। हम्म। कभी कभी लोग फेम पाने के लिए झूठ मूठ का भी बोल देते हैं। तो
बोला कि नहीं नहीं, आई एम रियली ए केस ऑफ इंकारनेशन। और वो बताता है, जब उसको पीछा किया जाता है तो अहमदाबाद लेके जाता है हमको। सोचिए, हम्म। बॉम्बे में ये चीज चल रहा होता है, बॉम्बे में चौपाटी मंदिर में ये केस आता है, और वो लेके जाता है अहमदाबाद में। और ये लड़का अभी स्टूडेंट है, इस जीवन में स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है। और बोलता है कि पूर्व जन्म में मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर था। वो ले जाता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में वो ले जाता है, और वहां पे एक फोटो होता है। उस फोटो को हटाने पर एक दरवाजा है। उस दरवाजा को खोलेंगे तो अंदर में एक जाएंगे तो एक फैन है। वो फैन जो है वो मतलब अलग तरीके से ऑपरेट होता है वो फैन। वो उसको ही पता था केवल चीफ, क्योंकि वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था उस म्यूजियम का। हम्म। हाँ। और वो बताता है कि मेरे को जो है, एक मेरे ही कलीग सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझे सर पे मारा था और मैं मर गया था। और वो जो सिक्योरिटी है वो मर चुका था, आगे से मर गया था, नहीं हम्म। हम्म। तो वो पहले ही मर चुका था, वो जिसने मारा था इसको। हम्म। तो ऐसे कई केसेस हैं। अगर आप अभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक शांति देवी का केस आया था, न्यूज में खूब आया था वो केस। वो लड़की दिल्ली में पैदा हुई, और फिर उसने बताया कि मैं मथुरा में, पूर्व जन्म में मथुरा में जन्म ली थी, मेरा नाम शांति देवी है, ये वो। जब पूरा टीम जो है, इन्वेस्टिगेशन टीम उसके पीछे पीछे गया तो पता चला कि हाँ, ये सही में शांति देवी थी। पूर्व जन्म में मथुरा में इसका इसका पूर्व जन्म मथुरा में था, और अभी ये दिल्ली में जन्म लिया है। तो ये क्या है, प्रूफ करता है कि आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, रीइंकारनेशन होता है। ठीक है। तो हमने ये दोनों कर दिया, लॉजिक से हमने कॉमन सेंस और इंट्रोस्पेक्शन, और साइंस से नियर डेथ एक्सपीरियंस और रीइंकारनेशन। हम शास्त्र से देखते हैं, शास्त्र क्या बोलता है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि एज द इमोर्टल सोल कंटिन्यूली पासेस इन दिस बॉडी, है ना, इस शरीर में आत्मा जो है बदल रही है, पता है आपको। ये शरीर जो है हमेशा चेंज होते रहता है। साइंस भी बोलता है कि हर 7 साल में क्या है, हमारा शरीर चेंज होता है, हमारे शरीर का जो सेल है, जो टिश्यू है, वो नया नया बनता है। हर 7 साल में हमारा बॉडी चेंज हो जाता है ना। तो इस आत्मा जो है शरीर को चेंज करते रहती है, चेंज करते रहती है, फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ। पहले आप देखिए बचपन का शरीर हमारा कैसा था, और अभी का शरीर हम्म। कैसा है हमारा, बहुत फर्क है, बहुत चेंज हो गया, है ना। और फिर टू ओल्ड एज, और फिर जब बुढ़ापा आएगा तो अलग शरीर होगा। लेकिन व्यक्ति नहीं बदल रहा है, व्यक्ति नहीं बदल रहा है। जो व्यक्ति है वो वही है ना। प्रदीप प्रदीप कुमार जो है वो व्यक्ति है, वो बदल नहीं रहा है, शरीर उसका चेंज हो रहा है ना। पहले छोटा शरीर था, बॉडी चेंज हो रहा है, बॉडी। यस, फिर अभी जवानी का शरीर है, फिर बुढ़ापे का शरीर आ जाएगा, लेकिन व्यक्ति नहीं चेंज हो रहा है। जो इस शरीर में बैठा हुआ व्यक्ति है वो चेंज नहीं कर रहा है। तो शास्त्र बताते हैं कि जो है आत्मा जो है वो अलग अलग अवस्था से गुजरता है ना। शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा वही रहता है। तो फिर कोई बोल सकता है कि हमको क्यों नहीं याद है हम अपना पूर्व जन्म। तो ये अच्छा चीज है कि हमको नहीं याद है। अगर हमको याद रहेगा तो हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, हम सो नहीं पाएंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा हमको। हमको समझ में नहीं आया कि वो सच या ये सच, है ना। मान लीजिए प्रदीप प्रभु को पता चल जाए कि मैं पुराने जन्म में मुंगेरी लाल था, हम्म। तो फिर आपको लगेगा कि मैं मुंगेरी लाल हूँ या फिर क्यों। फिर आप डील नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप आपका खराब हो जाएगा, सारा चीज याद आने लगेगा, पुराना जन्म का, ये जन्म का, दिमाग खराब हो जाएगा, कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाएगा। इसीलिए सबको नहीं याद होता है, किसी किसी लोगों को भगवान जो है वो याद कराते हैं, ताकि हमको फेथ हो जाए कि सोल होता है, सोल एग्जिस्ट करता है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो तीन चीज प्रूफ कर दिए, स्क्रिप्चर लाइक और मदर, ये तीन टॉपिक कवर हो गया। आई एम नॉट द बॉडी बट आई एम सोल, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, लॉजिक, साइंस और स्क्रिप्चर, तीनों के माध्यम से हमने प्रूफ कर दिया। हाउ मेनी बॉडीज डू हियर। अब बात करते हैं शरीर कितना है हमारे पास।
तो वी हैव थ्री बॉडीज, हमारे पास तीन शरीर हैं। पहला शरीर होता है ग्रॉस बॉडी, मटेरियल बॉडी इसको बोलते हैं। मटेरियल बॉडी दो तरह का होता है, एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इस पांच चीजों से हमारा ग्रॉस बॉडी बना हुआ है। अर्थ से बना हुआ है ना। हमारे शरीर में अर्थ क्या है? तो मांस, हड्डी, मज्जा, ये सब क्या है? अर्थली पार्ट है। उसके बाद हमारे बॉडी में खून जो है वो वाटर वाटर है, वाटर का पार्ट है। उसके बाद हमारे बॉडी में जो अग्नि है, जिससे खाना पचता है। अगर अग्नि ना हो तो हम खाना नहीं पचा सकते हैं। हमारे बॉडी में अग्नि भी होता है, इसको बोलते हैं जठरा अग्नि। क्या बोलते हैं? जठरा अग्नि। अगर वो बंद हो गया ना तो हम भी बंद हो जाएंगे, है ना। जठरा अग्नि जलते रहना चाहिए हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एपेटाइट। और हमारे बॉडी में एयर भी होते हैं, पांच प्रकार के एयर जो हमारे बॉडी में मूव करता है। प्राण वायु, अपान वायु, समान, व्यान, उदान, है ना। ये पांच प्रकार के मुख्य हैं और पांच गौण है। तो ये वायु जो है हमारे बॉडी में बहुत काम का चीज होता है। जैसे प्राण वायु ना रहे तो खून नहीं बहेगा, और अपान वायु न रहे तो और भी दिक्कत हो जाएगा, है ना। अपान वायु के दम पे ही महिलाएं जो है वो बच्चा को जन्म देती हैं, अपान वायु के फोर्स से, है ना। और हमारा जो हाथ पैर है ना, ये मूव नहीं कर सकता अगर वायु हमारे बॉडी में ना रहे, तो एयर ना रहे, हम हाथ पैर मूव नहीं कर सकते हैं। तो एयर भी हमारे बॉडी में है, और ईथर भी है हमारे बॉडी में। खाली जगह भी है हमारे हमारे शरीर के अंदर, स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो ये क्या हो गया? ग्रॉस बॉडी। और सटल बॉडी भी है हमारे पास, माइंड है। उससे भी सटल क्या है? इंटेलिजेंस। और उससे भी सटल क्या है? फॉल्स ईगो। सब एकदम सूक्ष्म शरीर है, इसको दिखना बहुत मुश्किल है, दिखता नहीं है ये। तो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान आत्मा को दिखाओ। हम बोलते हैं तू अपना मन को दिखा दो पहले, बुद्धि को दिखाओ, तुम्हारा बुद्धि है दिखाओ, अहंकार है दिखाओ। तो हम मन को नहीं देख सकते हैं तो फिर आत्मा को क्या देखेंगे? वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, आत्मा का साइज तो बहुत छोटा है। हम तो पहले मन को नहीं देख सकते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। एक बार एक प्रोफेसर बोलता है कि हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड। तो एक बच्चा हाथ उठाता है, डरते डरते डरते, आई सर, सर आई। तो बोलते हैं शट अप, हैव यू सीन गॉड, हैव यू टच्ड गॉड, हैव यू हर्ड अबाउट गॉड, हैव यू हर्ड गॉड, हैव यू स्मेल्ड गॉड, हैव। तो बोलता है नो सर। देन बाय द लॉजिक ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, सिट डाउन। डांट के बाहर बैठा देता है उसको। फिर सेकंड, फिर पूछता है हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड। तो एक बच्चा खड़ा होता है, तो बोलता है व्हाट इज गॉड। तो बोलता है गॉड मीन्स द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जिससे सब कुछ आया है वो भगवान है। Oh, God means source of everything. It means that all the good come from God. Yes. And it also means that all the bad comes from God. Yes. It means that all the miseries, all the bad is coming from God. How it is how is it possible that if God is good, then why bad things exist? So इसके पास कोई आंसर नहीं था, तो बच्चा बैठ गया। तो फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, इंटेलिजेंट बच्चा था, हरे कृष्णा वाला, खड़ा हुआ, बोला सर सर, I have two questions, one from you and one from the children's students. बोला यस, आस्क क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रोफेसर से, प्रोफेसर व्हाट इज लाइट, व्हाट इज डार्कनेस। बोला व्हाट इज डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। यस सर, आई वांट टू फोकस ऑन दिस। देयर इज नथिंग डार्कनेस exist, there is no thing like darkness exist,
The absence of light is called darkness. Similarly, there is no bad exist. Absence of God is called bad. It's called bad things that existing due to absence of God. Similarly, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रोफेसर बोला अच्छा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन वो स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट्स हैव यू सीन इंटेलिजेंस ऑफ प्रोफेसर, हैव यू टच्ड इंटेलिजेंस ऑफ प्रोफेसर? स्टूडेंट बोले नो। हैव यू स्मेल इंटेलिजेंस ऑफ प्रोफेसर? स्टूडेंट बोले नो। हैव यू टेस्टेड इंटेलिजेंस ऑफ प्रोफेसर? नो। So by the logic of direct perception, the intelligence of professor does not exist. सब बच्चे हंसने लगे जोर से। प्रोफेसर बोला यस, वेरी गुड लॉजिक, वेरी गुड लॉजिक। प्रोफेसर भी खुश हो गया कि सही लॉजिक दिया है ना। तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हमको जो चीज नहीं दिखता है वो नहीं है। नहीं है, ऐसा बोलना सही नहीं नहीं है। है ना। वे लोग बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वही होता है। वही है। ऐसा नहीं है सर। सरसों के दाने में तेल होता है, दिखता है क्या? हम्म, नहीं दिखता है ना। दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है ना। तो फिर हवा भी दिखता नहीं बट है। होता है। बट होता है। वह होता है। तो आत्मा भी होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, उसका देखने का तरीका है। अब जैसे अनुज प्रभु दिख नहीं है लेकिन है। यस। ऐसा थोड़ी सो दिख नहीं रहे तो है नहीं। नाउ विल टॉक अबाउट स्पिरिचुअल बॉडी। तो दो प्रकार के शरीर हमने चर्चा किया, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, और तीसरा शरीर है स्पिरिचुअल बॉडी, है ना। ये किस चीज से बना हुआ है? सत, चित और आनंद से बना हुआ है। इटर्नल, सत मतलब इटर्नल, चित मतलब नॉलेज, आनंद मतलब ब्लिस। ठीक है। तो सच्चिदानंद, ये तीन चीजों से शरीर बना हुआ है, सत, चित और आनंद से। ठीक है। हम कैसे हैं? हम सच्चिदानंद है। और कभी कभी लोग बोलते हैं मैं, मेरी आत्मा। नहीं, मेरी आत्मा गलत बात है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। आई एम द स्पिरिट सोल, आई एम द वन हु इज हियरिंग टॉकिंग। मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हैं। सुनने वाला व्यक्ति भी आत्मा है और सुनाने वाला व्यक्ति भी आत्मा है। तो मेरी आत्मा कोई चीज नहीं होती है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैं ही हूँ सोल आत्मा। प्रभु जी मेल फीमेल होता है क्या? सोल जो है नहीं, मेल मेल फीमेल फीमेल होता नहीं है? होता, नहीं होता। नहीं होता। नहीं। तो मेल फीमेल कैसे होता है? जब हम मतलब बैकुंठ या उस धाम में आते हैं तो वहां पर सोल ही होता है ना प्रभु जी? वहां तो बात मतलब करेंगे, दूसरी बॉडी। बात पे बात करेंगे, हम्म। जब उस पे आएंगे तो बात करेंगे स्वरूप क्या होता है। तो ग्रॉस बॉडी इज लाइक कोट। ग्रॉस बॉडी क्या है? कोट की तरह है, जो पांच चीजों से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना। और सटल बॉडी इज लाइक बनियान, जो अंदर पहनते हैं हम लोग, हम्म। बनियान। माइंड, इंटेलिजेंस, पॉल्स, वही सटल बॉडी है ना। और स्पिरिचुअल बॉडी इज सच्चिदानंद, सोल, इटर्नल नॉलेज एंड ब्लिस। जो इन दोनों को धारण करता है वो है आत्मा, है ना। और उसका भी रूप है, आत्मा का भी रूप होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा निराकार है, आत्मा का एक रूप है। आत्मा का आंख होता है, आत्मा का कान भी होता है, आत्मा का मुंह भी होता है, आत्मा के पास नाक भी है, आत्मा के पास हाथ भी होता है ना। हमारा एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है ना। जैसे गाड़ी, गाड़ी जो है वो ड्राइवर के हिसाब से बनता है। गाड़ी में जो विंड शील्ड होता है वो क्यों लगाया गया है? क्योंकि ड्राइवर के पास आंख है, उसको देखने के लिए विंड शील्ड लगाया है। ड्राइवर के पास पैर है, तभी तो तीन नीचे में क्लच, ब्रेक और एक्सेलेटर दिया हुआ है। तो हमारा शरीर जो है वो हमारे हिसाब से बनता है, आत्मा के हिसाब से बनता है शरीर। आत्मा का एक रूप होता है, उस रूप के हिसाब से शरीर बनता है ना? ये रूप कब मैनिफेस्ट होगा? जब हम भाव की अवस्था में जाएंगे, जब हम कृष्ण प्रेम की अवस्था में चले जाएंगे, तो हमको अपना रूप पता चलेगा कि हम गोलोक में कौन सा रूप है हमारा ओरिजिनल रूप। द सोल इज कवर्ड बाय ग्रॉस एंड सटल थिंग्स, कवरिंग्स, है ना। ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, और सोल अंदर में फंसा हुआ है ना।
तो इसको रथ से कंपेयर किया जाता है कि रथ है, रथ पे जो रथी है, जो रथ को सवार है, वो क्या है? आत्मा। और जो सारथी है वो है बुद्धि। जो धा वो है रस्सी है, वो माइंड है। और जो इंद्रियां हैं वो क्या है? घोड़े हैं। तो अगर रथी जो है सारथी को सही से डायरेक्शन नहीं देगा, बुद्धि को, तो क्या होगा? मन, वो मन को संभाल नहीं पाएगा। और मन नहीं संभलेगा तो इंद्रियां विचलित होकर इधर उधर भागेगी, घोड़ा इधर उधर भागेगा, और रथी परेशान होगा, अरे रे किधर जा रहे हो, अरे रे, रुको रुको रुको, रे रे रे, ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना? तो आत्मा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इंद्रियां, उसके मन, उसके बुद्धि उसके वश में नहीं है। अगर ये सब वश में कैसे होगा? जब उसका इंटेलिजेंस शार्प होगा, इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा। सारथी अगर बेवकूफ निकला तो डुबा देगा। सारथी बुद्धिमान होगा तो बचा लेगा रथी को। तो सारथी मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमारा अगर स्ट्रांग है तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर माइंड कंट्रोल में है तो इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी, है ना? तो ये एक एलिगोरी है, जिसे समझने के लिए तो हमने ये 4 पॉइंट कवर कर दिया। स्क्रिप्चर्स आर लाइक और मदर, आई एम नॉट द बॉडी बट एन इंटरनल सोल, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, लॉजिक, साइंस, स्क्रिप्चर, वी हैव 3 बॉडीज। ठीक है। अब हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द सोल। सोल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद चर्चा करेंगे। व्हाट हैपेंस टू अस आफ्टर डेथ? एज अ पर्सन puts on new dresses, giving up old ones. The soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. है ना? तो कपड़ा जैसे चेंज करता है व्यक्ति, है ना, हम अपना पुराना कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा फेंक देते हैं, नहीं यूज करते हैं। उसी प्रकार से आत्मा जो है, जब शरीर खराब हो जाता है तो उसको बदल देता है, चेंज कर लेता है ना? The soul leaves the gross body behind and is taken to another womb based on the quality of desires stored in its subtle body at the time of death. और हमारे साथ क्या ट्रैवल करता है? तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। मन में जो है, वो मन इज लाइक हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड बोल सकते हैं, जिसके अंदर सब कुछ स्टोर होता है। डिजायर हमारा स्टोर होता है, हमारा हमारा सब कुछ स्टोर होता है। और फिर वो जो है दूसरे बॉडी में जाता है, तो वो डिजायर वो सब कुछ लेकर के जाता है। जैसे सिम कार्ड जो है, हम एक फोन से निकाल करके दूसरे फोन में डालते हैं, तो सिम कार्ड में जितना भी स्टोर्ड है डाटा, वो दूसरे फोन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना? जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके सिम कार्ड वन में है, वो फोन दूसरे फोन में, आप नया फोन लेंगे, नया फोन में डालेंगे, डालते ही वो कॉन्टैक्ट सारे उस फोन में आ जाएंगे। उसी प्रकार से आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके अहंकार में जितना भी इंप्रेशंस हैं पुराने जन्म के, वो उस शरीर से नए शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा। है ना? जैसे भरत महाराज को हिरन बनने के बाद भी याद था कि वो पूर्व जन्म में भरत महाराज थे। उनको याद था। डियर के हम्म। बॉडी में है, लेकिन उनको याद सब कुछ है। इसमें प्रभु जी जो मतलब पाप पुण्य के बेस पे ही उनको बॉडी मिलती है। हाँ, बॉडी मिलता है, yes। लेकिन भरत महाराज का जैसे केस हिरण का थोड़ा मिला उनको। एक्सेप्शनल हम्म। केस था। भरत महाराज का केस थोड़ा अलग है। उनको तो हम्म। भगवान ने दंड दिया, जानबूझ के दंड दिया था, हम्म। क्योंकि उन्होंने जो है वैष्णव संघ में नहीं उन्होंने भजन किया। हमको वैष्णव संघ में मर भजन करना चाहिए, अकेले नहीं। एकांत मरने के बाद भजन। प्रभु जी जैसे कि उनको तड़पाया भी जाता है, जैसे नरक लोग जो जाते हैं, जो पकौड़ी की हाँ तरह तले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल तो वैसा वो हो। भी है ना। उनको यातना शरीर मिलता है, यातना शरीर। उस शरीर हम्म। में व्यक्ति मरता नहीं है, उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। उसको जो है एकदम गरम हम्म। तेल में छना जाता है उसको, कीड़े मकोड़े से काटते हैं उसको। और हम्म। उसको जैसे कोई, अगर मान लो किसी ने शराब पिया है जीवन भर, तो उसको क्या किया हम्म। जाएगा? लोहा पिघला करके उसके मुंह में डाला जाएगा कि और पियो, लो शराब पीना है ना, उसको पियो। उसको खूब पिया जाता है। अब वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं। वो यमदूत से बोलता है कि प्लीज मुझे मार दीजिए, मुझे खत्म कर दीजिए। लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा शरीर मरता नहीं है, ये आत्मा शरीर जिंदा रहता है। और उसको खूब दंड दिया जाता है, खूब दंड दिया जाता है कि तूने ये पाप किया था ना, ये ले, ये पाप का ये सजा, ये पाप का ये सजा। जैसे किसी ने पराई स्त्री का संग किया है, तो उसको एक लोहे का स्त्री का संग कराया जाएगा, और लोहे की स्त्री को पूरा गर्म कर दिया जाएगा, पूरा गर्म रहेगा, एकदम गर्म, तपता हुआ गर्म। और उसको पकड़ करके, उसको पकड़ना है, पकड़ के गले लगाना है। ओ चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं,
पूरा उसको पीछे से मारते हैं यमदूत। हम्म, बहुत खतरनाक होता है वो दृश्य। भागवत के 5वें स्कंद में लास्ट लास्ट अध्याय में बताया गया 28 प्रकार के नरक होते हैं, और कौन कौन से नरक में किस किस प्रकार की सजा मिलती है वो सब बताया गया है ना। हम्म, हमारे एक भक्त हैं, ब्रह्मचारी भक्त, उन्होंने एक्सप्लेन, उन्होंने बताया था उनका जो, जब उनको यमदूत मिले थे हॉस्पिटल में, है ना, ब्रह्मचारी बनने से पहले वो भक्त नहीं थे जब, तो हम्म। वो एक इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट पे काम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी लाइन पे। तो उनको करंट लग गया था, करंट लगने के बाद उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए, कोमा में चले गए थे वो, कोमा में। बाद में जब उनको होश आया तो उनको यमदूत दिखे, यमदूत एकदम खतरनाक मुंह वाले तो यमदूत दिखे। कोमा किसको कहते हैं? कोमा तो यही मतलब हुआ ना कि बॉडी मतलब सोल ने डेड बॉडी है। को छोड़ दिया है। नहीं, कोमा मतलब डेड हो जाता है बॉडी, बस थोड़ा बुद्धि काम कर रहा होता है, तो सोल तो रहता बाकी है अंदर ना, सोल रहता है। बॉडी का सोल सोल रहता है रहता अंदर। है। इट इज लाइक लाइक डेड बॉडी की तरह ही होता है, मतलब कुछ नहीं कर सकता है वो व्यक्ति। तो कोमा उस स्टेट को भी कहते होंगे कि जैसे कि आपका माइंड सेमी काम करना कॉन्शियस बंद कर स्टेट, दिया है। सेमी मतलब जैसे कॉन्शियस स्टेट। दिमाग दिमाग तो हो गया डिसेबल, कुछ हाँ, भी आप कर नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ सब नहीं, एकदम सब दिख रहा है बट कोई इमोशन नहीं है बस ना। लाइफ है, बस लाइफ है। हाँ बस लाइफ है। तो ब्रेन से ही सारी चीजें वो संचालित होती है, तो ब्रेन वहाँ पे काम करना बंद कर देता है, तो उस स्टेट को कोमा कहते होंगे। यस। तो उस व्यक्ति को जब यमदूत दिखे तो यमदूत ने उनको टीवी टीवी लग गया था, मतलब टीवी चला दिए। हम्म, हम्म, यमदूत लोग का अपना टीवी होता है, पूरा टीवी चला दिए, पूरा सामने दिखाने लगे उसको कि तुमने एक सांप को जो है पानी में, उबलते हुए पानी में तुमने फेंक दिया था, तो सांप तड़प तड़प के मरा था, तो सांप ने तेरे को कर्स किया था, अंदर ही अंदर तेरे को कर्स किया था कि तेरे को भी ऐसा मिलेगा। तो उस आदमी को भी जो है, मतलब जो पहले भक्त नहीं थे, अब भक्त बन चुके हैं, ब्रह्मचारी हैं। यूट्यूब पे है उसका वीडियो। तो बताते हम्म, हैं कि कैसे जो है उनको चमड़े को छील दिया गया था, और उन्होंने मुर्गे को जो है बहुत तड़पाया था, मुर्गा को, चिकन को। तो उनको भी ऐसे तड़पाया गया हॉस्पिटल में। तो यमदूत उनको बताते हैं, लेकिन फिर उनको जो है बाद में क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक साधु को सेवा किया होता है अपने पूर्व जन्म में, इसलिए उसकी वजह से वो बच जाते हैं। उसके वजह से उनको विष्णु भक्ति प्राप्त होता है। अभी वो ब्रह्मचारी हैं, बंगाल में है। हम्म, तो उनका वीडियो है, मैं भेजा था। तो शरीर जो है आत्मा चेंज करता है ना, जैसे कपड़े चेंज होता है। अब आत्मा के बाद व्हाट हैपेंस टू अस आफ्टर डेथ? So the soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by wind। तो आत्मा का प्रकृति कैसा है कि आत्मा को आग में नहीं जला सकते आप। शरीर जलता है आग में, आत्मा को नहीं जला सकते आप आग में। तो आत्मा को क्या काट सकते हैं? नहीं, आत्मा को काट नहीं सकते हैं आप, किसी तलवार से, नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से आत्मा को नहीं काट सकते। वो जला सकते हैं बट वो जलाने के लिए भी दैवीय आग चाहिए उसके लिए, जैसे नरक में जो जलाते हैं हाँ, उसके लिए वहां आत्मा पे। शरीर चाहिए, आत्मा शरीर। हाँ तो उसको शरीर देना पड़ता है। आप अच्छा। ऐसे नहीं जला सकते आत्मा को, आत्मा को जलाने के लिए हम्म, आपको शरीर देना पड़ेगा। ये आत्मा बॉडी। बिना बॉडी के आप कुछ नहीं कर सकता है आत्मा। उसको बॉडी चाहिए, चाहे तो आध्यात्मिक शरीर दे दो या भौतिक शरीर दे दो, लेकिन उसको शरीर चाहिए। अगर उसको कष्ट देना है, कुछ एक्सपीरियंस उसको देना है ना आत्मा को, उसको बॉडी देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव यू सब हम्म, बॉडी। तो ये आत्मा शरीर भी एक तरह से भौतिक शरीर है, लेकिन वो मरता नहीं है बस। वो शरीर खत्म नहीं होता है, वो शरीर में दुख आप भोग सकते हो, लेकिन वो शरीर मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। गरुड़ पुराना पूरा लिखा हुआ है इसको, बढ़िया से अगर पढ़ना है आपको तो गरुड़ पुराण उठाइए। हम्म, पूरा एक्सप्लेन है बढ़िया से, डिटेल में, नरक में क्या होता है, कैसे जाता है आत्मा, जब व्यक्ति मरता है तो 13 13 दिन क्या होता है, 4 दिन क्या होता है, हर चीज एक्सप्लेन किया हुआ है गरुड़ पुराण में। तो सोल कैन नेवर बी कट टू पीसेस बाय एनी, नॉर बर्न बाय फायर, नॉर मॉइस्टन बाय वाटर, नॉर विथर्ड बाय विंड। पानी से भी उसको भिगा नहीं सकते आत्मा को, है ना। तो ऐसा नहीं कि कभी डूब गया आत्मा, तो आत्मा नहीं डूबता है, आत्मा नहीं कभी पानी से डूबता है शरीर में। नॉर विथर्ड बाय विंड, नहीं हवा से कभी उसको कुछ सुखाया जा सकता है। इज द सोल इन एवरी बॉडी द सेम सोल? क्या सब आत्माएं एक है? नहीं, सब अलग अलग है। हम्म, हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सबका अलग अलग पर्सनैलिटी है ना, हर व्यक्ति अलग है ना। हर व्यक्ति का अपना अपना चॉइस है, इच्छाएं हैं, सबका अलग अलग पर्सनैलिटी है। सोल इज इंडिविजुअल, है ना। भगवान यहाँ पे कैसे प्रूफ करते हैं, ये देखिए। नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉट यू, नॉट ऑल दीस थिंग्स, नॉट इन द फ्यूचर एनी ऑफ अस सीम्स टू बी। भगवान प्रूफ कर रहे हैं कि आत्माएं अलग अलग है ना।
अर्जुन अलग है, कृष्ण अलग है, और बाकी जितने भी राजाएं हैं वो सब अलग अलग है ना। भगवान का पोजीशन अलग है, आत्मा का पोजीशन अलग है, और सब साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सब जो है भगवान में मर्ज हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, नहीं। भगवान भी रहेंगे और आत्माएं भी रहेंगी, है ना। केवल शरीर चेंज होगा, भगवान का नहीं, आत्माओं का। डज द सोल हैव अ फॉर्म? यस, सोल हैव अ फॉर्म। निराकार नहीं है आत्मा, आत्मा का रूप होता है, तभी तो शरीर का रूप है। शरीर का रूप मिट्टी का भी रूप थोड़े होता है। मिट्टी को रूप कौन देता है? कुम्हार देता है। उसी प्रकार से ये शरीर क्या है? मिट्टी का बना हुआ है, इसका कोई रूप थोड़े होता है। ये रूप आत्मा के हिसाब से बन जाता है। सोल गिव फॉर्म टू मैटर, है ना, आत्मा के वजह से रूप मिलता है। वेयर डज द सोल रिसाइड? सोल कहाँ रहता है? घर कहाँ है उसका? तो हार्ट में रहता है। सोल रिसाइड्स इन द रीजन ऑफ द हार्ट, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरावृणानि माया। भगवान बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों जो है वो हृदय में रहता है ना। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपूर्णम च। तो भगवान भी हृदय में रहते हैं, हृदय में, और आत्मा भी हृदय में रहती है। दोनों ही आप अंदर रहते हैं, है ना। बस परमात्मा जो है वो, उसको परमात्मा परमात्मा को प्रभाव नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा को फर्क पड़ता है। अब आत्मा का साइज क्या है? व्हाट इज साइज ऑफ सोल? बताया गया है कि बाल के जो अग्र भाग है उसका 10,000 भाग जब किया जाएगा तो वो आत्मा का साइज है, ठीक है। अब इतना छोटा सा आत्मा सबके साइज, सबके बॉडी में एक समान होता है। हाथी के शरीर में भी जो आत्मा है उसका साइज भी इतना ही है। चींटी के शरीर में भी जो आत्मा है उसका साइज इतना ही है। और व्हेल मछली के अंदर जो है वो भी साइज सेम ही है। हाउ कैन वी सी द सोल? अब आता है आत्मा को देख कैसे सकते हैं, क्या देख सकते हैं क्या? तो कैन वी सी ऑयल इन द ऑयल सीड्स? क्या हम तेल देख सकते हैं इस ऑयल सीड्स के अंदर? तो हाँ, देख सकते हैं। अगर मिल में आप उसको पिरोएंगे, प्रोसेस होता है उसका, प्रोसेस को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा। कैन वी सी द शुगर इन द शुगर केन? शुगर देख सकते हैं शुगर केन में? यस, थ्रू प्रोसीजर। प्रोसीजर के थ्रू जो है शुगर केन में शुगर को देख सकते हैं, है ना। मटेरियल साइंस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट अपैरेटस। फिजिक्स में जैसे कुछ चीज को नापने के लिए होता है, केमिस्ट्री को जज करने के लिए तरीका होता है, केमिकल्स को जज करने का। बायोलॉजी में हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने का एक तरीका होता है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल साइंस में भी ऐसा होता है। एम क्या है? टू सी द सोल। अपैरेटस क्या है? स्पिरिचुअल अपैरेटस होंगे। थ्योरी क्या है? स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। प्रोसीजर क्या है? मंत्र मेडिटेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? टू सी द सोल। कंक्लूजन क्या है? यस, सोल कैन बी सीन बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आध्यात्मिक प्रक्रिया जब आप फॉलो करेंगे तो आप आत्मा को देख सकते हैं, है ना। दिखता है आत्मा। जैसे महाभारत में जब द्रोणाचार्य शरीर छोड़ रहे थे तो सब लोग देख रहे थे कि कैसे वो छोड़ रहे हैं उसे, सब लोग देख पा रहे थे। तो बोले थे वाह, द्रोणाचार्य जी क्या शरीर छोड़ रहे हैं, वाह, सीधे ब्रह्मलोक गए ना। द्रोणाचार्य जब शरीर छोड़े ना तो सीधे ब्रह्मलोक गए। तो दिखता है, देख सकते हैं आत्मा को। लेकिन उसके लिए बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत आध्यात्मिक, हमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत जब करेंगे तब करेंगे तब जाके हमको जो है इस समय में दिखेंगे। सूक्ष्म शरीर जब हमारा आंख आध्यात्मिक आंख हो जाएगा, आंख को आध्यात्मिक बनाना होगा। स्पिरिचुअल आइज, स्पिरिचुअल आइज से आप स्पिरिचुअल स्पिरिट को देख सकते हैं। मटेरियल आइज है हमारे पास अभी, अभी हम भौतिक चक्षु है हमारे पास, चर्म चक्षु है। इससे हम चमड़े के बियॉन्ड नहीं देख सकते हैं कुछ भी। अभी हम कुछ भी देखते हैं चमड़ा दिखता है केवल। लेकिन जब स्पिरिचुअल आइज आएगा तो हम चमड़े के बियॉन्ड भी देख सकते हैं, आत्मा को देख पाएंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नोइंग अबाउट द सोल? एक्सटेसी, आनंद आएगा। फॉरगिवनेस, हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, है ना। क्षमा कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि मेरे ही कर्म का फल है वो। अगर हम मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हम उसको दुश्मन नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे कि मेरे ही कर्म का फल है, ये तो केवल निमित्त मात्र है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। इंसल्ट आर ओनली टू द सोल। और ये मेरे को थोड़ा इंसल्ट कर रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। ये तो शरीर को इंसल्ट कर रहा है, मेरे को तो देख नहीं सकता है, तो मेरे को क्या इंसल्ट करेगा, है ना। और टॉलरेंस, फॉरबेरेंस, हम क्षमा कर देंगे। टॉलरेंस, आनंद आएगा हमको, है ना। हमको पता चला है कि
दुख एक्चुअली में आत्मा को नहीं होता है, शरीर को दुख होता है ना। तो हमने आज क्या क्या टॉपिक कवर किया? स्क्रिप्चर्स आर लाइक आवर मदर, आई एम नॉट द बॉडी बट एक्सटर्नल सोल, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, लॉजिक, साइंस और स्क्रिप्चर, तीन तरीके से हमने प्रूफ किया आत्मा एग्जिस्ट करता है। वी हैव थ्री बॉडी, कौन कौन सा? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आध्यात्मिक शरीर। तीन प्रकार के बॉडी होते हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी सटल बॉडी, और स्पिरिचुअल बॉडी। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी हमने देखा, आत्मा के साइज के बारे में, आत्मा का रिसाइडिंग प्लेस, आत्मा के नेचर के बारे में, और आत्मा के बारे में हमने बहुत कुछ इसमें समझा। तो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे ये सेशन समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। फ्यूचर प्रूफ जी वही था, मतलब मेल फीमेल जो सोल है। सोल तो मेल फीमेल नहीं होता है, वो तो तो डिपेंड करता है उसका सेवा क्या है आध्यात्मिक जगत में। तो मेल फीमेल का डिसीजन कहाँ होता है, मतलब ये मतलब पहले से देखिए ऐसे तो हर जीव फीमेल है, हम्म प्रकृति है, प्रकृति है। हम्म जीव का स्वभाव, जीव भगवान क्या बोलते हैं कि भूमि रापा अम्लो वायु का मन बुद्धि रेव च अहंकार नित्यम बिना प्रकृति रसदा अप्रेयम इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि अप्रेयम अप्रेयम इतस्तु अन्याम विधि में पराम प्रकृति तू, है ना, परा प्रकृति। एक होता है अपरा प्रकृति, एक होता है परा प्रकृति। प्रकृति मतलब स्त्री, प्रकृति स्त्री को हम्म बोलते हैं। तो जीवात्मा और ये शरीर दोनों ही भगवान की प्रकृति है। मटेरियल नेचर यानी दुर्गा देवी और जीवात्मा, ये दोनों क्या है? भगवान की एनर्जी है। एक मटेरियल एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है ना। भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक होता है अतरंगा, एक बहिरंगा, एक तटस्था शक्ति। जीवात्मा जो है तटस्था शक्ति होता है। तटस्था शक्ति का मतलब क्या है? न इधर न इधर, बीच में। जो समुद्र पे आप देखेंगे, समुद्र पे तट होता है, तट। तट जानते हैं ना? न पानी में हम्म घुसेगा, न जमीन पे रहेगा, बीच में रहेगा, किनारे पे, हम्म बैंक। तो तटस्था शक्ति है जीवात्मा। तो भगवान की एनर्जी है हम लोग एनर्जी है। एनर्जी का काम क्या है? एनर्जी का काम है, शक्ति का काम है शक्तिमान की सेवा करना, है ना। शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। तो हम सब एक्चुअली फीमेल ही है, हम सब भगवान की सेवा के लिए बने हैं। अब हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? तो वो हमको गोलोक में जाके पता चलेगा, या फिर भाव की अवस्था में पता चलेगा, है ना, कि हम आध्यात्मिक जगत में क्या है। हम गाय हैं, बैल हैं, या ग्वाले हम्म हैं, या गोपी हैं, या मंजरी हैं, कौन है हम? वो हमको हायर स्टेट में पता चलेगा, जब हम राग भक्ति कर करके, जब हम राग भक्ति करके भाव भक्ति में पहुंचेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हम कौन है, हमारा रियल स्पिरिचुअल फॉर्म कौन सा है, वो हमको पता चलेगा। लेकिन अभी हम क्या है? साधक स्टेज पे दास, दास दास अनुदास, यही है हमारा। कृष्ण स्वामी है और हम क्या है? सेवक है। और केवल कृष्ण के सेवक नहीं है, हम कृष्ण के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई लव योर डॉग, इफ यू लव माई डॉग देन, इफ यू लव मी देन यू हैव टू लव माई डॉग। अगर तुम मेरे से प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से प्रेम करो। कृष्ण के कुत्ते कौन है? वैष्णव। वैष्णव है कृष्ण के कुत्ते, तो उनसे प्रेम करना होगा हमको। तो सर्वेंट और सर्वेंट मूड, इस मूड में जो व्यक्ति रहेगा वो गोलोक जाएगा। क्योंकि वहां पे राधा रानी का सेवा डायरेक्ट नहीं करती हैं गोपियां, गोपियों सेवा करती है गोपियों के माध्यम से, है ना। तो आपको वो मूड में करना होगा सेवा। मंजरियां जो होती हैं, मंजरियां और गोपियां दो चीज होती हैं। हम्म तो वो दोनों जो है वो उस मूड में सेवा करती है। दास अनुदास करदास के भाग में, है ना। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा आज्ञा या करीबो सेवा चरणार विंदा। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा आज्ञा या करीबो सेवा चरणार विंदा। ललिता विशाखा आदि का आज्ञा लेकर के मैं सेवा करूंगा, डायरेक्ट राधा रानी का सेवा मैं नहीं करूंगा। मैं पहले ललिता विशाखा उनका आज्ञा लूंगा, और फिर मैं जो है अष्ट सखियों का आज्ञा लेकर के
अष्ट सखियों का कृपा प्राप्त करके फिर हम सेवा करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट सेवा नहीं होता है। दास 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 अनुदास, इस भाव से सेवा होता है। हम्बल, एकदम तृणात पिसु नीचे अंतर ऐसे लोग जाएंगे जो लोग, जो एकदम हम्बल है, एकदम उनको एक लात मारा जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम बिंदास, डोंट वरी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉलरेंस, जैसे फॉरगिवनेस। पेड़ को काट लिया जाए ऐसे कुल्हाड़ से मारे तो फिर भी पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना टॉलरेंस, इतना ह्यूमिलिटी चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। ऐसा प्रेम, तभी प्रेम मिलेगा। और कोई क्वेश्चन है? अरविंद नेत्र प्रभु कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं? बस मौन धारण किए हुए हैं। अरविंद फौजी सो गए लग रहा जूम पे बहुत कम वो है, विषय है ना, क्योंकि जूम पे हमारे पास क्या एक्सेस है? हम केवल एक दूसरे का फेस देख सकते हैं, है ना, हाँ। और एक दूसरे को सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसमें से भी भक्त लोग जो है वो एक दो एक्सपेक्ट गायब कर देते हैं, जैसे फेस को गायब कर देते हैं, दो तीन डायमेंशन गायब कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? हु एम आई, आई एम श्योर। अपना आइडेंटिटी पता चल गया। नहीं तो हम तो गलत ही आइडेंटिटी में जीते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे, वन गॉड और मेनी गॉड, भगवान एक है या फिर बहुत सारे, 30 करोड़। एक बार क्या हुआ ठीक था, बोले। एक मुसलमान और एक हिंदू जो है आपस में जो जोक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो मुसलमान बोला कि अरे तुम लोग का कितने भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता है, तुम लोग कितने भगवान को पूजा करते हो, है ना। एक बार बिल्डिंग से जो है एक हिंदू, एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन, तीनों जो है बिल्डिंग में फंस गया। तो आग लग गया था, तो तीनों जो है वो छलांग मारना शुरू किया एक एक करके। तो क्रिश्चियन जो है वो छलांग मारा, बोला कि ओ जीसस प्लीज सेव मी। जीसस क्राइस्ट आए, उसको बचा लिए, हवा में ही उसको गोद में पकड़ के उड़ा के ले गए, बचा लिए उसको। तो मुसलमान गिरा, मुसलमान बोला या अल्लाह रहमत कर। तो अल्लाह आए, उसको गोद में उठाए और बचा लिए, बचा के नीचे रख दिए। अरे हिंदू जो है ये गिरना शुरू हुआ तो इसने इतने सारे नाम लेना शुरू किए, हे गणेश, हे दुर्गा, हे पार्वती, हे शिव, हे, बाप रे, तब तक इसको गिरते 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 गिर गया नीचे जाके, हवा से गिरा ऐसा, सर फट गया, मर गया ये। तो ऐसा मजाक उड़ाता है। कहानी बनाया हुआ। एक बार एक हिंदू जो है, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक क्रिश्चियन जो है डूब रहे थे पानी में। तो क्रिश्चियन बोला कि ये जीसस प्लीज सेव मी, जीसस ने उसको बचा लिया। मुसलमान बोला या अल्लाह रहमत कर अपने बंदे पे। तो अल्लाह ने उसको बचा लिया। हिंदू बोला गणपति बप्पा मोरया, और डूब गया। तो जब पूछा ऊपर में कि अरे बप्पा आपने डुबा दिया, तो बोला कि क्यों नहीं डुबा, हर बार तू मेरे को डुबाता है, तो मैंने तेरे को डुबा दिया। हर बार तुम बहाते हो मुझे पानी में। पिछली बार हमने बहा दिया तुम्हें। तो देखेंगे हम कि क्या हिंदू धर्म में एक ही भगवान है या फिर बहुत सारे हैं? क्या है इसका मिस्ट्री, इसको हम सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच।